मस्तिष्क, तीसरा कान, चौथा एक हाथ सर पे आगे दूसरा पीछे, पांचवा दोनों पीछे, सिक्स एक हाथ गले पे आगे दूसरा पीछे, सेवन दोनों हाथ गले पर आगे, आठवां हृदय, नाइन मणिपुर, 10 लिवर, 11 फेफड़े, 12 पैनक्रियास, 13 स्वादिष्ठान, 14 मूलाधार, 15 घुटने, 16 टखने, 17 पैरों के तलवे, 18 शोल्डर्स, 19 गले पे पीछे से, 20 हृदय पे पीछे से, 21 मणिपुर पे पीछे से, 22 किडनीज, 23 स्वादिष्ठान पीछे से एंड 24 आखिरी मूलाधार चक्र पीछे की ओर से। परफेक्ट, याद रहेगा सभी को? वेरी गुड। चलिए, अब आज की साधना को शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी ये जो क्लासेस वो 15 दिसंबर से चालू हुई थी। रेकी की जो 4 दिन की हमने पहले प्री क्लास करी, शक्तिपात लिया, आगे की क्रियाओं को शुरू किया, ये हमारी 15 दिसंबर से चालू हो गई थी और आज है 24 दिसंबर, यानी कि ऑलमोस्ट आज हम 10 डेज मार्क करते हैं अपनी रेकी जर्नी को शुरू करते हुए। तो इस जर्नी में आपने अपने ही अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस अनुभव जरूर किए होंगे। हो सकता है किसी को साधना में कलर दिखता हो, वाइब्रेशन महसूस होती हो, भारीपन होता हो या फिर हल्का लगता हो, एनीथिंग हो सकता है, किसी को नींद आ जाती हो। सबका अपना अपना अलग अनुभव होता है। अभी हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि मैम इनको ऐसा अनुभव होता है, मुझे नहीं होता, इनको अच्छा हो रहा है, मुझे कम हो रहा है। क्या हम सभी की एक ही उम्र है? क्या नहीं है? क्या हम सभी के पास्ट एक्सपीरियंस भी सेम रहे हैं? क्या नहीं रहे? सभी के पास्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो हम सभी का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है। तो अभी हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना, मैम उन्हें इतना अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें क्या देखना है, मुझे अपने लोटे में कितना मिल रहा है। ओके, तो आज सभी से मैं ये चाहूंगी कि आज आपका साधना का जो अनुभव होता है, आप सबको मेरे साथ में शेयर करना है। हो सकता है मैं सभी से एक एक करके नाम पूछ पाऊं, बट हमारा ग्रुप ओपन है, आप सभी को ग्रुप पे टाइप करके डालना है। अच्छा है, उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कम अच्छा है उसमें और क्या कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स में आप सभी को पर्सनली गाइड करना चाहती हूँ। तो आपका जो भी अनुभव रहे सभी जने मेरे साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, अच्छा, एक और चीज, अभी हमें ये नहीं देखना कि मैम मुझे कलर नहीं दिखते, विजुअलाइज नहीं होता, वाइब्रेशंस नहीं होती। अभी हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेबी है और ये जो पढ़ाई है कलर की, वाइब्रेशन की होती है 12th स्टैंडर्ड बेबीज की। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को ये सारी चीजें समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। सेम हमारे साथ है। अभी हमें क्या अनुभव करना है, अगर पहले दिन में मुझे 10 बार गुस्सा आता था तो अब सिर्फ 5 बार ही आ रहा है। पहले दिन में मुझे 10 बार नेगेटिव थॉट्स आते थे तो अब सिर्फ 8 बार ही आ रहे हैं। अगर ये सारे सवालों का जवाब हाँ है तो हमारे पास भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बट उसके आने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपका जो भी अनुभव है आज आप सभी को मेरे साथ शेयर करना है। आगे बढ़ेंगे हम अपनी साधना के लिए। सभी जन एकदम कंफर्टेबली बैठ जाइए, कैमरा की पोजीशन इस प्रकार रखिए कि आपका नाभि तक का पोर्शन मुझे विजिबल रहे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस गुरु, जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसे 9 बार 11 बार बोलिए। और आज की साधना के लिए हम सभी सज हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सांस लीजिए। ओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सांस लीजिए। ओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने
अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम रेकी की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बहके जीवन हर किसी का, बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल को याद करेंगे। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूँगी। केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर का भाव रखूंगी। अब अपने को रेखी को कॉल करना है कि आप जिस परमात्मा, जिस भगवान को, जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, आप उनको बुलाइए कि हे भगवान, आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे दीजिए। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मुझे पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता, आप यहाँ पे आइए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूं। मेरे रेकी गुरु, जो आपके रेकी गुरु है, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु, आप यहाँ पे आइए, आपका दिव्य आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूं। अब अपना स्वयं का नाम लीजिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और रेकी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रख दीजिए। जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनको याद कीजिए। वो मंत्र को आप बोलिए और अपने दोनों हाथों को रख दीजिए। पहला चक्र, दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी आंखों में आ गई है। मेरी आंखें स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को देख रही है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मस्तिष्क में आ गई है। मेरा मस्तिष्क, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा चक्र, दोनों हाथ अपने कानों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे कानों तक आ गई है। मेरे कान की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरे कानों की सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरे कानों में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें ही मुझे सुनाई दे रही है। मेरे कान स्वस्थ होने से मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। चौथा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के एक आगे और पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा आज्ञा चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरे सारे ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव थॉट्स निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। पांचवा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के पीछे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गया है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है।
यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि नमन, आपका कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। छठवां चक्र, दोनों हाथ गले के आगे और पीछे लगाएं। मेरा गला, मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा थॉट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं लाइट ब्लू कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरा वाणी का ओज, मेरी वाणी दिन प्रतिदिन और अच्छी और स्वस्थ और अच्छी होती जा रही है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश होती जा रही हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सातवां चक्र, दोनों हाथ आगे गले की तरफ लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आठवां चक्र, दोनों हाथ हार्ट चक्र, हृदय पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे हार्ट संबंधी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नौवां चक्र, मणिपुरा पे अपने दोनों हाथ रखें। अपने हेड चक्र से 4 इंच नीचे या 5 इंच नीचे हाथ को रखें। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ पेट संबंधी जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सब ब्लॉकेज, वो सब निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से मैं येलो कलर की एनर्जी को, पीली कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र
दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10वां चक्र लीवर पे दोनों हाथ रखें, अपने पेट से राइट साइड की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दोनों हाथों को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11वां चक्र दोनों हाथ अपने फेफड़ों के ऊपर रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे फेफड़ों में आ गई है। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे फेफड़े दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे फेफड़ों की सारी ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव वाइब्रेशन निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। 12वां चक्र दोनों हाथ अपने स्प्लीन और पैनक्रियाज पे रखें, जो कि पेट के बाएं हिस्से में होता है। लेफ्ट साइड में यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मेरा लीवर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे लीवर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र उस पे रखें, या हारा चक्र भी इसको बोलते हैं, जो कि नाभि से 3 इंच नीचे होता है। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे आज्ञा चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे विशुद्धि चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में, मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में, मेरी मणिपुर चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्टान चक्र में आ गई है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा स्वादिष्टान चक्र स्वस्थ होने से
मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा स्वादिष्टान चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। 14वां चक्र, अपना रूट चक्र बिल्कुल स्पाइन के एंड में आगे की तरफ दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरे सातों चक्र दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सातों चक्र बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। मैं व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी को मेरे सातों चक्रों में बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी, पूरा शरीर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। 15वां चक्र, दोनों घुटनों पे दोनों हाथ को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे घुटनों तक आ रही है। मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे घुटने स्वस्थ होने से मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। मेरी घुटनों की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 16वां चक्र, दोनों एंकल्स जो आपके टखने हैं पैर के, उन पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे एंकल्स तक आ गई है, मेरे पैरों की टखनों तक आ गई है। मेरे पैर, मेरे घुटने पूरी तरह से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, बहुत अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नाच पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। चक्र, दोनों हाथ पैरों के तलवों में लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पैरों तक आ गई है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ।
मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18वां चक्र, दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखें, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी शोल्डर तक आ गई है। मेरी शोल्डर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी शोल्डर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 19वां चक्र, दोनों हाथ अपने गले के पीछे साइड में थोड़ा पीठ की तरफ लेके जाएं। अगर आप पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं। बाकी के सारे चक्र आगे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चक्र, हार्ट चक्र हृदय पे बैक साइड से, पीछे साइड से रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से खुश हो गई हूँ। मेरा हार्ट चक्र हील होने से मेरे सारे रिलेशंस दिन प्रतिदिन और अच्छे और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 20वां चक्र, अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को बैक साइड से हिल करें। एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से, हील होने से मेरे पैसे संबंधी, मेरे व्यापार संबंधी जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है,
कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 22वां चक्र, दोनों किडनीज के ऊपर हाथ रखें, जो गुर्दे होते हैं आपके बैक साइड में होते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे किडनीज तक आ गई है। मेरी किडनीज स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी किडनी स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किडनीज पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 23वां चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, बैक साइड से पीछे की तरफ से हाथ रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र तक आ गई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे स्वादिष्ठान चक्र की जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज है, वो आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वाहा चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, बैक साइड से पीछे की ओर से अपने टेलबोन के एंड में एकदम। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरी पूरी बॉडी दिव्य शक्ति से भर गई है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, दिव्य शक्ति से भर गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ, और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और दूर लेके जाइए, पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल
धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए, मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए, ये वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। विजुलाइज कीजिए, आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1 2 एंड 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे, पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है।
अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से यानी अपने सर से इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और आज के लिए साधना की इस ऊर्जा को अपने आंखों से लेके अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम धीरे धीरे एकदम आराम से एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को चाहिए। आपके पास में पानी का गिलास रखा होगा। सभी जने अपने पानी के गिलास को हाथों में ले लीजिए। चलिए आज कौन वाटर चार्ज करना सिखाएंगे? स्वाति जी करवाएंगे। स्वाति जी माइक ओपन कीजिए। ये पानी, ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। ये जल मेरे लिए अमृत बन गया है। ये जल पीकर मेरे शरीर के सातों चक्र स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए हैं। ये जल पीकर मेरे शरीर के सारे चक्र स्टेबल हो गए हैं, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए हैं। ये जल पीकर मेरे शरीर के सातों चक्र स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। ये जल पीने से मेरे शरीर में काफी पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे शरीर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे शरीर में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आ गई है। ये बोलकर अपन कोई भी मंत्र, जो अपने को मंत्र बोलना है, वो मंत्र बोल के अपने गुरु का या कुलदेवी का नाम लेके ये पानी पीना है। बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट। अपना मंत्र बोल के हम सभी पानी को ग्रहण करेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से स्वाति जी ने हमें बताया कैसे करते हैं हम वाटर को चार्ज। पानी में अपनी अफर्मेशन बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, पानी को चार्ज करके हम ग्रहण
करेंगे। चलिए, अभी तक हमने अपने 24 चक्रों का रिविजन किया और हमने अपनी साधना को कंप्लीट किया। आज की क्लास का सबसे प्रथम होमवर्क, साधना का जो आपको अनुभव होता है वो आप सभी को मेरे साथ ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आप सभी अपने अनुभव के अकॉर्डिंग एक एक को मैं पर्सनल गाइडेंस दे सकूं। ओके, चलिए अब इसी के साथ में हम आगे की क्लास की शुरुआत करेंगे। बट अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आज आपके सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। सर्टिफिकेट के लिए फोटो और नाम आपको ग्रुप में भेजना होगा। आप अपने ग्रुप पे नाम और फोटो भेज दीजिएगा। और हमारा टेस्ट फर्स्ट लेवल का परसों है, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो सभी जने अपने पेपर की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए अब आज के हमारे आज के हमारे माइंड पावर कोर्स में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और उसका नाम है मनी रेकी। आज की क्लास में हम मनी रेकी को सीखेंगे। वैसे मनी रेकी का ही पार्ट है, रेकी का ही एक पार्ट होता है, बट क्योंकि इसके सिंबल्स, इसकी क्रियाएं थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए एक सेपरेट कोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बट अभी हम सभी फर्स्ट लेवल के मेंबर्स हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक मनी रेकी का नॉलेज आपको फर्स्ट लेवल में दिया जाएगा। इसकी इन डिटेल में चर्चा हम लोग मास्टर लेवल में भी करते हैं। बट अगर आप मनी रेकी को डीपली सीखना चाहते हैं तो इसका एक सेपरेट कोर्स बनता है, जो आर्यन फाउंडेशन में साल में 2 बार ही सिखाया जाता है। एक होता है बुद्ध पूर्णिमा के समय, एक होता है दिवाली के टाइम पे। एक गुरु पूर्णिमा के समय और एक बुद्ध पूर्णिमा के समय, ये 2 समय ही ये रेकी कोर्स को सिखाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मनी की एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। बट एनी विच वेज थोड़ा इसका बेसिक ज्ञान हम फर्स्ट लेवल में भी लेंगे। तो चलिए आज बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, जो है मनी रेकी। आज जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगी मनी रेकी का स्पेसिफिक, ये फॉर आपकी नॉलेज है, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जो हम सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए टॉपिक दिया गया है। इसे कुछ याद करना या इसको समझना, पढ़ना, एडिशनल इसके नोट्स आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि मैम ये इंपॉर्टेंट है, उसे कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग में आएगा। बट इसकी सेपरेट रिटन में नोट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए शुरू करेंगे आज के टॉपिक का। हमारा टॉपिक है मनी रेकी। पर टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बहुत सिंपल सी बात को समझ लें। क्या हमारे पास में जितनी भी चीजें मौजूद है, हर एक वस्तु, हर एक चीज में एनर्जी प्रेजेंट है? यस, भले वो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज के अंदर किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी मौजूद होती है। अब मान लीजिए आपके रूम में एक रुमाल समेटा हुआ पड़ा हुआ है, क्या वो हमें एनर्जी दे रहा है? यस, अभी कैसी एनर्जी दे रहा है? पॉजिटिव एनर्जी, साफ एनर्जी वो हमें दे रहा है। अब वही मैंने रुमाल लिया, उसको मोड़ा मड़ोड़ा और फेंक दिया, क्या अभी भी वो मुझे एनर्जी देगा? यस, एनर्जी तो देगा, पर अब क्या पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है क्या? नहीं, अब नेगेटिव गंदी एनर्जी मुझे उससे मिलेगी। तो हमारे पास में हर चीज जो भी मौजूद है, प्रत्येक वस्तु के अंदर एनर्जी होती है, और हमारे इसी प्रकार से पैसों के अंदर भी एनर्जी होती है। पैसों के अंदर भी एनर्जी होती है। यस, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। क्या बोला मैंने? सभी जने बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हमारी एनर्जी, मनुष्यों की एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। ओके, चलिए इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे छोड़ना चाहूंगी। आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तब इसकी चर्चा और भी सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी रेकी। बट मैम, व्हाट इज मनी रेकी? मनी रेकी होता क्या है, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रेकी क्या होता है। व्हाट इज रेकी? रेकी क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। इतने दिनों से हम रेकी सीख रहे हैं। रेकी का अर्थ अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, क्या उसको हम रेकी बोल सकते हैं? वापस से सभी जने सुन लीजिए। जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, फिर चाहे वो कोई भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में रहे हैं, क्या उसे हम रेकी बोल सकते हैं? यस, उसे हम रेकी बोलते हैं।
तो मैम मनी रेकी क्या होगा? व्हाट इज मनी रेकी? मनी रेकी यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं पैसों को आकर्षित करने के लिए, मनी को आकर्षित करने के लिए, उसे हम मनी रेकी बोलते हैं। वेरी इजी, वापस से एक बार डेफिनेशन सभी जने सुन लीजिए। जो पॉजिटिव एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं पैसों को आकर्षित करने के लिए, मनी को आकर्षित करने के लिए, उसे हम मनी रेकी बोलते हैं। मनी आज के टाइम पे हम सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए 3 बेसिक हमारी नेसेसिटी होती है। वो 3 बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यस, सभी ने इस बारे में सुना है। बट आज मैं आपको कहना चाहूंगी इसके ऊपर एक चीज आती है, वो है पैसा, मनी। अगर हमारे पास में उपरोक्त मात्रा में धन ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो शायद हम नीचे की 3 चीजों को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यस, तो आज के टाइम पे हम सभी की लाइफ में पैसा, मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, सभी की लाइफ में करता है। डेफिनेटली हम सभी की लाइफ में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैम ये हमारे लिए सामने सवाल ये लेके आ जाता है कि मैम इसे सीखना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी रेकी? क्या इम्पोर्टेंस है मनी रेकी सीखने की? क्यों हमारे लिए इसे सीखना जरूरी है? ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। रीजन नंबर 1 क्या होता है कि हम सभी की लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट फिर भी किसी कारणवश हमें अपने घरों में मनी ब्लॉकेजेस देखने मिलते हैं। मनी ब्लॉकेजेस किस किस प्रकार से आते हैं? या तो हमारे पास में हम अच्छे से पैसा आकर्षित नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, या आया हुआ पैसा हमारे पास में टिकता नहीं है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाती है, गलत लोगों को देके फंस जाता है, गलत प्रॉपर्टीज में पैसा फंस जाता है। ऐसे ही होता है। ये 2 तरीके से हमारे घरों में ब्लॉकेजेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैम मैं एनर्जी को समझूंगी, मैं ब्लॉकेजेस को समझती हूँ, मैं मनी रेकी को सीखती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो ब्लॉकेजेस है उन्हें रिमूव भी कर पाएंगे। यस, इसलिए हमारे लिए मनी रेकी सीखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। चलिए मुझे बताइए, आप रोज क्लास में जुड़ते हैं, मैं रोज आप पे गुस्सा करती हूँ, रोज डांटती हूँ, रोज आपको मैं बुरा भला बोलती हूँ, क्या अगले दिन आप क्लास में आना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज आप पे गुस्सा करता है, आपके अंदर की कमियों को ढूंढता है, रोज आपको भला बुरा बोलता है, क्या ऐसे व्यक्ति से आप बात करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए अब मान लीजिए उल्टा हो गया, मैं बड़े ही खुश होके हंसते मुस्कुराते हुए प्यार से आपको पढ़ाती हूँ, क्या अगले दिन आपको भी क्लास में आने में मजा आएगा? डेफिनेटली आएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है बहुत ही खुश होकर आपसे बात करता है, आपकी खूबियां ढूंढता है, आपको बड़े ही प्यार से बात करते हैं, हमें भी ऐसे व्यक्ति से बात करना अच्छा लगेगा। यस, और थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। जब हमें ऐसे व्यक्तियों के पास में जाना पसंद नहीं है जो हमें भला बुरा बोलता है, तो क्या पैसा ऐसे व्यक्तियों के पास में जाना पसंद करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा, हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। बट हमारे शब्द कैसे होते हैं? हम रोज दिन भर में क्या बोलते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है, मेरे ऊपर तो इतने रुपए का कर्जा है। ये सब हम बोलते हैं, डेली सोचते हैं, कहीं ना कहीं किसी को बोलते हुए सुना है। अब मुझे बताइए, कहीं ना कहीं गलती से ही सही हमने पैसों के अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल दी, पैसों को भरा बुरा बोल दिया। अगर लक्ष्मी जी को गलती से भरा बुरा बोल दिया तो क्या लक्ष्मी जी हमारे पास में वापस आना चाहेंगे? क्या नहीं चाहेंगे। इसलिए मनी रेकी का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एनर्जी को समझेंगे, अपने वचनों की पावर को जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उस पर भी कंट्रोल ना पाएंगे। यस, कहीं ना कहीं सही शब्दों का उपयोग करना भी हम सीख पाएंगे। इसलिए हम सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना? सभी के लिए करता है तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। यस, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और डीपली समझना शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या जाना, मनी रेकी होता क्या है, डेफिनेशन को समझ लिया, क्यों हमारे लिए सीखना जरूरी है, उसके इम्पोर्टेंस ने अभी तक सीखा है। अब चलिए एक सिचुएशन हम इमेजिन करेंगे।
मान लीजिए आप सभी के पास में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। आपने अपनी खून पसीने की मेहनत के साथ सारी चीजें जो भी आपको चाहिए थी उन सबको सैक्रिफाइस करके आज आपने अपने पास में 1 लाख रुपए नगद कैश अपने पास में जोड़ लिया है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी आई, उस 1 लाख रुपए में से आपको 80,000 रुपए मुझे देने पड़ गए। तो चलिए मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा, कितने मेंबर्स आज ही खुशी 80,000 रुपए दे देंगे कि चलो मैम के पास ही जा रहा है? तो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी आई है, देना तो पड़ेगा। देते हुए भी हमारे मन में क्या भावना होगी? मन में नेगेटिविटी आएगी क्या? मन भारी होगा। यस, तो कहीं ना कहीं गलती से फिर से हमने पैसों के अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल दी। अगर पैसों के अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल दी तो पैसा वापस आना चाहेगा क्या मेरे पास में? नहीं जाएगा। पर मैम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? मेरी तो इतनी खून पसीने की मेहनत का पैसा था, मैंने इतनी मुश्किलों से उसे जोड़ा था, मैं ऐसे ही कैसे किसी को भी दे दूं? देते हुए मुझे बुरा तो लगेगा, मेरे मन में खटास तो आएगी, डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है हम सभी का, हमारे मन में खटास डेफिनेटली आएगी। तो गलती से जो हम नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आइए इसे हम लोग सीखते हैं। इसे बोला जाता है ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं हमेशा आपको इस अफर्मेशन का इस्तेमाल करना है। और वो अफर्मेशन क्या है? ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। क्या बोलेंगे हम? कभी भी किसी को पैसा दे रहे होंगे तो क्या बोलना है? ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने डबल भी नहीं बोला, हमने क्या बोला? मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर आज आप मुझे 80,000 रुपए देंगे तो कल वो आपके पास 2 लाख रुपए होके आ रहे हैं। अब अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? मैम आप 80,000 नहीं पूरे 1 लाख रुपए ले जाइए, कल मुझे 4 लाख दे देना, ऐसा ही बोलेंगे। तो मन में जो खटास आ रही थी अब वो गायब हो जाएगी क्या? मन शुद्ध हो जाएगा। यस। तो जब भी आप किसी को पैसा देते हो, चाहे वो 10 लाख हो, 10,000 हो, 10 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, जब भी आप किसी को 10 रुपए भी दे रहे हो, मन ही मन में अफर्मेशन बोलिए। हमें जानबूझ के जोर से सुनाना नहीं है सामने वाले व्यक्ति को, अपने मन को शुद्ध करना है। तो भले ही आप 10 रुपए भी दे रहे हो, एक 10 रुपए के नोट के अंदर भी इतनी पावर है कि कल वो आपके पास 10 लाख रुपए होके आए। तो हमेशा जब भी आप किसी को पैसा दे, मन ही मन में ये बोलिए ये पैसा उसकी सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। इससे हम अपनी ही एनर्जी को, अपने ही मन को शुद्ध कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगी। आपसे जो प्रीवियस बैचेस थे, अभी हमारा बैच है 64, आपसे पहले के जो 63 बैचेस गए हैं उसमें ये चीजें हुई थी कि मैंने जब मनी रेकी का टॉपिक सिखाया था, आगे सेकेंड लेवल, मास्टर, ग्रैंड मास्टर के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आजकल फी डिपॉजिट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं, तो आपने देखा होगा गूगल पे मैसेज लिखने का ऑप्शन आता है। तो वहां पे सभी जने मुझे ऑनलाइन जीपे पे मैसेज लिख के भेज रहे थे कि ये पैसा मैम की सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। बहुत ही छोटा इंसिडेंट था, बट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने कोई चीज सिखाई और आप सभी उसे अपनी लाइफ में यूज करें। चाहे हम किसी को कैश दे रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, पैसा सारा तो हमारे ही अकाउंट से जा रहा है। यस। तो कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करे, हमेशा मन ही मन में बोलिए ये पैसा उस व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास मल्टीप्लाई होकर लौट रहा है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब मान लीजिए सिचुएशन उल्टी हो गई, अब मुझे किसी से 80,000 रुपए लेने हैं। हो सकता है ये जो पैसा मेरे घर में आने वाला है वो सामने वाले व्यक्ति की खून पसीने की मेहनत का पैसा हो। उस पैसे को देते हुए सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ खटास आ गई हो, तो उस पैसे के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अब वो पैसा आने वाला तो मेरे घर में है, मैं रेकी सीख रही हूँ, मुझे अपने घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं
जब भी हम किसी से पैसा एक्सेप्ट करेंगे, आपको किस अफर्मेशन का इस्तेमाल करना है? ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे सुख शांति समृद्धि को बढ़ा रहा है, ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए आया है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ये पैसा मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा रहा है, ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए आया है। क्लियर हुआ सभी को? ये पैसा मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा रहा है, ये पैसा मेरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए आया है। अब मुझे बताइए, अगर उस पैसे के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद भी होती तब वो क्लीन हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी? यस। जैसे जब भी किसी से पैसा एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा इस अफर्मेशन को आपको बोलना है, देते हुए भी लेते हुए भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए, अब जब भी हम रेकी सीखते हैं, रेकी में सिंबल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, बट अभी हम सभी फर्स्ट लेवल में है। फर्स्ट लेवल में हीलिंग के लिए आपको कोई भी सिंबल्स नहीं सिखाए जाएंगे, क्योंकि हीलिंग अभी हम खुद पे करते हैं। खुद की हीलिंग के लिए सिंबल्स की आवश्यकता नहीं है। बट आज मैं आपको मनी रेकी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल सिखाना चाहूंगी, जिसका नाम है डॉलर सिंबल। अब हम कवर करेंगे हमारे डॉलर सिंबल को। चलिए, तो हम एक बार देख लेते हैं डॉलर सिंबल बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको सबसे पहले एस बनाना है। एस फॉर सेजल जी। यस, एस फॉर सेजल होता है, वैसे एस बना लीजिए अपनी नोटबुक में सभी जने। उस एस बनाने के बाद, एक मिनट, एस को बनाने के बाद इसके बीच में एक सीधी डंडी खींच दीजिए। बन गया डॉलर सिंबल। बनाने की कोशिश कीजिए। एस बना के एस के बीच में सीधी डंडी। सभी से बन गया? बहुत ही आसान है डॉलर सिंबल बनाना। आज की क्लास का दूसरा होमवर्क, सभी जने मुझे नोटबुक में 21 टाइम्स डॉलर सिंबल बना के फोटो खींच के भेजेंगे। होमवर्क है, घर पे करना है, क्लास अभी बाकी है, क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क कीजिएगा। ओके, चलिए, तो डॉलर सिंबल 21 टाइम्स मैं आपसे नोटबुक में इसलिए बनवा रही हूँ ताकि आप सभी को एकदम परफेक्ट बनाना आ जाए और मैं भी आपका होमवर्क चेक कर लूँ। वेरी इजी। चलिए, अब मैम डॉलर सिंबल बनाना तो सीख लिया, उसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज आपको कैसे करना है? येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर का पेन। कल एंजल नंबर के लिए सीखा था, येलो कलर का पेपर लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है। अब येलो कलर का जो पेपर आप लेके आएंगे, उसे आपको छोटे से सर्कल में कट करना है। हमें कॉइन्स बनाने, बट कॉइन तो बहुत छोटा हो जाएगा। एक बॉटल के ढक्कन जितना येलो पेपर को आप कट कर लीजिए। ओके, छोटे छोटे बॉटल के ढक्कन जितना आप येलो पेपर को कट कर लीजिए। इस येलो कलर के पेपर में ग्रीन कलर के पेन से अंदर की तरफ डॉलर सिंबल बना दीजिए। क्या करना है? येलो कलर का पेपर लेना है, छोटे छोटे सर्कल में कट करना है और उस पे ग्रीन कलर के पेन से डॉलर सिंबल बनाना है। अब ये कॉइन्स आ जाएंगे मेरे पास, डॉलर सिंबल बने हुए कॉइन्स। अब अपने घर में जहां कहीं पे भी पैसा रखते हैं, आपके पर्स में, बच्चों के पर्स में, हस्बैंड के पर्स में, लॉकर में, ऑफिस के लॉकर में, जहां कहीं पे भी आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पे सभी जगह इस कॉइन को रख दीजिए जिसपे हमने डॉलर सिंबल बना रखा है। जितना ज्यादा ये सिंबल पैसों की एनर्जी में रहता है, उतना ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करता है। तो जहां कहीं पे भी आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पे डॉलर सिंबल बना के रख दीजिए। कैसे बनाना है? येलो कलर का पेपर लेना है, सर्कल में कट करना है, ग्रीन पेन से उस पे डॉलर सिंबल बनाना है। अच्छा मैम, येलो एंड ग्रीन कलर ही क्यों? क्योंकि अगेन रेकी में कलर का इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता है, बट हम मनी रेकी सीख रहे हैं, मनी रेकी में कलर का इंपॉर्टेंस होता है, तो हम उस कलर को फॉलो करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अभी मैंने आपको मनी रेकी क्या होता है वो समझाया, मनी रेकी सीखना क्यों जरूरी है उसको हमने जाना, और उसके बाद में हमने पैसों का दान प्रदान करते हुए अफर्मेशन को देखा और डॉलर सिंबल को हमने जाना। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब आज के हमारे फाइनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है मनी टिप्स। अब मैं आपको कुछ मनी की टिप्स बताने वाली हूँ। ये टिप्स जो होती है वो हम बहुत बार अपने घरों में फॉलो करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे घर में बहुत बार ब्लॉकेजेस पैसे संबंधी आ जाती है। अगर इनको ध्यान रहेगा, सीख लेंगे, तो इसको अवॉइड भी हम कर पाएंगे। शुरू करें? चलिए, सबसे पहली टिप हमारी स्क्रीन के सामने आती है
कि आपके पैसों का घर, जहां कहीं पे भी आप अपना पैसा रखते हैं, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी आपको फटे टूटे या पुराने पर्सों में अपना पैसा नहीं रखना है। मैम मान लीजिए मेरा फेवरेट पर्स है, वो थोड़ा सा साइड से फट गया, उसे सिल लूं क्या? नहीं। एक बार आपका पैसा, अगर आपका पर्स फट जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसे हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप यूज करना चाहे उसे बाकी सामान रखने के लिए यूज कर लीजिए। कॉस्मेटिक्स हो गए, बाकी चीजें, हमें कितनी सारी चीजें संभाल के रखनी पड़ती है, उसे बाकी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बट कभी भी पैसा टूटे फूटे या पुराने पर्सों में नहीं रखना है। और हमेशा पैसों को अरेंज करके रखिए। छोटे नोट अलग हो गए, बड़े नोट अलग हो गए, छोटे नोट आगे, बड़े नोट पीछे, सिक्के अलग, नोट अलग। हमेशा पैसों को व्यवस्थित आपको रखना है, बिखेर के पैसों को नहीं रखना है। ओके। बट हमारी आदत क्या होती है? मान लीजिए कहीं बाहर जाना है, हम क्या करते हैं, बड़ा सारा पर्स ले लेते हैं और उस पर्स में 100 सुपारी, कंगाल, बाकी सारी चीजें डाल देते हैं और पैसा भी उसी पर्स के अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं। चलिए, क्लास की स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था? हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। यस, ये जाना था। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक रूम में बंद कर दिया, वहां पे सारा सामान फैला हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, और मैंने आपको बोला आज रात आपको यही गुजारनी है। क्या ऐसे रूम में हम बैठना पसंद करेंगे, सोना पसंद करेंगे? तो क्या ऐसे रूम में पैसा बैठना पसंद करेगा क्या, जहाँ पे सब कुछ फैला हुआ पड़ा है? नहीं। तो हमेशा पैसों को व्यवस्थित रखना है। अगर मान लीजिए मैम कहीं बाहर घूमने जाना भी पड़े, बड़ा सारा पर्स लेके जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोटा सा पर्स अलग से खरीद लीजिए, पैसा छोटे पर्स के अंदर डाल दीजिए, उस छोटे पर्स को बड़े पर्स के अंदर डाल दीजिए। पैसा अलग हो गया, बाकी की चीजें अलग हो गई। या आजकल बड़े पर्सों में आपने देखा होगा, अंदर की तरफ एक छोटी चेन भी होती है, तो छोटी चेन में अपना कैश डाल दीजिए, बड़ी जगह पे बाकी सामान डाल दीजिए। अगेन, पैसा अलग हो गया, बाकी की चीजें अलग हो गई। कहने का मतलब ये है, पैसों के साथ में बाकी अन्य वस्तुओं को नहीं रखना है। पैसों को हमेशा आराम से, जैसे हम खुद को रखना चाहते हैं, वैसे ही साफ सुथरा अच्छे से रखना चाहिए। ओके, पहली टिप सभी को समझ में आ गई? वेरी गुड। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पैसों के साथ कभी भी बिल को ना रखे। किसी भी प्रकार का बिल हो, पैसों के साथ कभी भी बिल को ना रखे। हमारी हैबिट क्या होती है? मैम बाहर होटल में गए, खाना खाया, बिल लिया, पर्स के अंदर डाला। शॉपिंग करने गए, कपड़े लिए, पर्स के अंदर डाला बिल। ऐसे ही करते हैं, बट इसको हमें अवॉइड करना है। कभी भी बिल को पैसों के साथ में ना रखे। जैसे ही बिल का काम कंप्लीट हो जाए, उसे फाड़ दीजिए और तुरंत फेंक दीजिए। अपने पास बिल को नहीं जमा करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि बिल की एनर्जी कैसी होती है? बिल्स क्या होते हैं? जहाँ पे हमें अपना पैसा भरना है। यस, उसी को ही हम बिल कहते हैं। अगर ऐसी चीजों को, इस एनर्जी को पैसों के साथ में रखेंगे, तो हमेशा पैसे बाहर की तरफ भरते ही रह जाएंगे। यस, तो कभी भी पैसों के साथ में बिल को नहीं रखना है। जैसे ही बिल का काम खत्म हो जाए, तुरंत उसे फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए। मैम मान लीजिए कोई बिल ऐसा है जो मुझे संभाल के रखना पड़े, इम्पोर्टेंट बिल है, तो उसे अलग रखिए, पैसों के साथ में नहीं रखना है। पैसों के साथ कभी भी बिल को नहीं रखना है। और कोशिश कीजिए काम जैसे ही हो जाए उसे फाड़ के फेंक दीजिए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारी तीसरी टिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड कलर के पर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर के पर्स को अवॉइड करना है, ना खरीदे। क्या बोला गया है? रेड कलर के पर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर के पर्स को ना खरीदे। मैम ऐसा क्यों बोला? चलिए इसे भी हम समझते हैं। रेड कलर को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन का कलर, अट्रैक्शन का कलर। आपने एक छोटे बच्चे को भी देखा है, वो लाल कलर की चीजों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। या फिर आपने खुद के साथ भी नोटिस किया होगा, कभी भी आप कोई भीड़ की जगह में गए हैं, वहां पे आपको लाल कलर के कपड़ा पहना हुआ इंसान सबसे पहले दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर को बोला जाता है अट्रैक्शन का कलर। हमारी आंखों को बहुत ही जल्दी रेड कलर अट्रैक्ट करता है। तो अगर ऐसे अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की कलर में हम पैसों को रखेंगे, तो हम भी ज्यादा पैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने पैसों को लाल कलर के पर्स के अंदर रखना चाहिए।
लाल कलर का पर्स नहीं मिलता है तो इसके अलावा और कोई सा भी कलर ले सकते हैं, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, जो आपको कलर मिले। बट रेड कलर सबसे अच्छा है, ब्लू एंड ब्लैक सबसे खराब है। ब्लू एंड ब्लैक में नहीं रखना है, रेड मिलता है तो सबसे अच्छी बात है, रेड नहीं मिलता तो उसके अलावा कोई दूसरे कलर में भी रख सकते हैं। अच्छा मैम, ब्लू एंड ब्लैक में क्यों नहीं रखना, इसके लिए क्यों नो बोला गया है, इसे भी हम लोग समझते हैं। ब्लू कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है जल का प्रतीक, पानी का प्रतीक। और पानी का स्वभाव कैसा होता है, जल का स्वभाव कैसा होता है? जल हमेशा, पानी हमेशा बहता रहता है। तो अगर ऐसे कलर की एनर्जी में पैसों को रखेंगे तो पैसे भी हमेशा बहते रह जाएंगे। यस, इसलिए ब्लू कलर के पर्स में कभी भी पैसों को ना रखें। ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर को अवॉइड करना है। रेड सबसे बेस्ट है, रेड नहीं मिलता है तो इसके अलावा कोई दूसरा कलर भी आप ले सकते हैं। पर मैम हमारे सामने एक समस्या आ गई। मान लीजिए आजकल फैशन का तो मुझे मालूम है बड़ा ही जमाना है। मान लीजिए आज मैंने ब्लैक या ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, मुझे तो उससे मैचिंग का ही पर्स लेके जाना पड़ेगा। अब क्या करें? कोई बात नहीं, अगर ऐसी समस्या आ भी जाती है, या मान लीजिए मैम मेरा तो फेवरेट पर्स ही ब्लैक या ब्लू कलर का है, अगर ऐसी समस्या आपके सामने आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अपने पर्स को उठा के फेंक दीजिए, नहीं। एक छोटा सा लाल कलर का पर्स और खरीद लीजिए। पैसा लाल कलर के पर्स के अंदर डालिए, लाल कलर के पर्स को बड़े पर्स के अंदर डाल दीजिए। अगेन पैसा अलग, बाकी की चीजें अलग हो गई है। कहीं बाहर आपको ड्रेस से मैचिंग करके जाना भी पड़ जाए तो भी एक लाल कलर का छोटा सा पर्स रख लीजिए। पैसा अलग हो गया, बाकी की चीजें अलग हो गई। क्लियर हुआ सभी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सुंदर। और हमारी क्लास की आज की आखिरी टिप की ओर बढ़ेंगे। फाइनल टिप हमारे सामने आती है, अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड को हटा दे। अगर आपका खुद का विजिटिंग कार्ड है, आपकी खुद की कंपनी का विजिटिंग कार्ड है तो आप उसे रख सकते हैं, बट दूसरों का विजिटिंग कार्ड हमें अपने पर्स के अंदर नहीं रखना है। स्पेशली हमारी क्लास में जितने भी जेंट्स मौजूद है, जेंट्स लोगों की जनरली आदत होती है किसी दूसरे क्लाइंट के पास गए, उनका विजिटिंग कार्ड लिया, पर्स के अंदर डाला। बट जैसे ही आपका दूसरा काम कंप्लीट हो जाए, विजिटिंग कार्ड को अपने पर्स से हटा दें। संभाल के भी रखना है तो पैसों के साथ उसे मत रखिए। विजिटिंग कार्ड को अपने पर्स में नहीं रखना है। खुद का है तो रख सकते हैं, दूसरों का विजिटिंग कार्ड हमें नहीं रखना है। अच्छा, लास्ट वाली टिप में एक पॉइंट हमारा रह गया कि मैम बेचारे जेंट्स लोग क्या करें। जेंट्स लोग का तो पर्स ही दो कलर में आता है, ब्लैक एंड ब्राउन। अब क्या करेंगे? चलिए, अब वैसे तो आजकल मेंस फैशन भी बहुत आगे बढ़ चुका है, लड़कों के भी अलग अलग कलर में आने लग गए हैं। पर अगर कोई मान लीजिए ज्यादा कलर ट्राई करना नहीं चाहे तो आप उन्हें ब्लैक कलर अवॉइड करने बोल सकते हैं और ब्राउन कलर का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, ये दो कलर के पर्स को, दो कलर को अवॉइड करेंगे। इसके अलावा और कोई सा भी कलर हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को आज की टिप्स मालूम पड़ गई? एक बार वापस से देखेंगे क्या 4 टिप हमने आज की क्लास में सीखी। सबसे पहला, आपका पैसों का घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित रखेंगे। दूसरा, पैसों के साथ बिल्स को नहीं रखना है। तीसरा, लाल कलर के पर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ब्लू एंड ब्लैक को अवॉइड कीजिए। एंड आखिरी, विजिटिंग कार्ड को अपने पर्स से हटा दे। क्लियर हुआ है आज की टॉपिक सभी को? आज की क्लास से हमने जाना मनी रेखी क्या होता है, क्यों इसे हमारी लाइफ में सीखना जरूरी है, पैसों का आदान प्रदान करते हुए क्या अफर्मेशन का इस्तेमाल करना है, डॉलर सिंबल का उपयोग कैसे करना है, एंड कुछ टिप्स जो हमें अपने घरों में फॉलो करनी चाहिए। एंड आई होप आज का टॉपिक भी आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। अगर मैं एक और बार आपकी क्लास के लिए रिपीट कर देती हूँ, आज के आपके होमवर्क क्या रहेंगे। सबसे पहला होमवर्क, आज जो आपकी साधना का अनुभव था आप सभी को मेरे साथ शेयर करना है। सिर्फ आज का ही नहीं, अभी तक आपका क्या अनुभव रहा है आपको मेरे साथ वो भी शेयर करना है। दूसरा होमवर्क, डॉलर सिंबल आप 21 टाइम्स मुझे बना के फोटो खींच के भेजेंगे। तीसरा होमवर्क, हम अपनी अफर्मेशन लिख रहे थे। अफर्मेशन कब तक लिखनी है? जब तक विश पूरी नहीं हो जाती। किसी की विश पूरी हुई नहीं हुई तो आज भी 21 टाइम्स लिखेंगे। यस, तो आज भी अपनी विश को 21 बार लिखिएगा जरूर जरूर। बहुत जल्दी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। आखिरी होमवर्क, हमें अपनी साधना को एक और बार करना है जब भी आपको समय मिले। और कल हमारे रिवीजन का आखिरी दिन रहेगा क्योंकि परसों तो टेस्ट है। कल की क्लास में मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने वाली हूँ। अभी तक हमने क्लासेस में क्या क्या सीखा,
तो किसी की 1-2 दिन की क्लास मिस भी हो गई है, कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। हम फुल फ्लेज रिविजन करेंगे ताकि मैं क्लास में ही आपकी सारी तैयारी करवा दूं और परसों के टेस्ट में सभी के फुल में से फुल मार्क्स है और सभी को वो गिफ्ट जरूर मिले। बट उसके लिए आज से पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा। नोट्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी है, उसे देखना चालू कर दीजिए। कोई क्लास मिस हो गई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल गई होगी, उसे भी देख लीजिए। कुछ नहीं मिलता है, कंफ्यूजन होता है, ग्रुप पे मैसेज डालिए। आप सभी फैमिली मेंबर्स, मैंने कल भी देखा था, एक दूसरे की हेल्प सभी जने कर देते हैं, तो आप अब एक दूसरे की हेल्प कीजिए। नहीं होता है, नहीं मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, बट सभी पढ़ाई करना चालू कर दीजिए ताकि सभी के फुल में से फुल मार्क्स जरूर है। ओके, आज की क्लास का आपका होमवर्क आपकी समरी ग्रुप में आ जाएगी। सभी जने अपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। कल भी मैं सभी के डाउट्स लेना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट आज हम सभी के डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपके जो भी शंका सवाल है आप अपने हैंड रेज कर लीजिए, एक एक करके हम अब टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। ओके, सबसे पहला सवाल